सुनो, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में मुश्किलात बढ़ रही हैं, अगर हर दरवाज़ा बंद होता जा रहा है, अगर ऐसा लग रहा है कि हर कोशिश रायगा जा रही है, तो सुनो, शायद तुम्हारे साथ कुछ ख़ास हो रहा है। शायद ये वो लम्हा है जब अल्लाह ताला तुम्हें एक नए मुकाम की तरफ ले जा रहा है, जहाँ तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा सब्र और तुम्हारा ईमान आजमाए जा रहे हैं। याद रखो, अल्लाह जब किसी को बुलंद मुकाम देना चाहता है तो अचानक कुछ निशानियां ज़ाहिर होने लगती हैं, और अगर तुम उन निशानियों को पहचान लो तो तुम्हारा हौसला कभी नहीं टूटेगा। तुम गिर कर भी उठोगे। तुम्हारे अंदर वो ताकत पैदा होगी जो तुम्हें दुनिया की किसी भी मुश्किल के सामने मजबूत रखेगी। तो सुनो, आज मैं तुम्हें वो 3 निशानियां बताने वाला हूँ जो इस वक्त ज़ाहिर होती हैं जब अल्लाह ताला तुम्हें एक नए और बुलंद मुकाम की तरफ ले जाना चाहता है। जब अल्लाह तुम्हें एक नया मकाम देना चाहता है तो सबसे पहली निशानी ये होती है कि तुम्हारी आजमाइशें बढ़ जाती हैं। हर तरफ से मुश्किलात आने लगती हैं, दोस्त दुश्मन बनने लगते हैं, जो करीब थे वो दूर होने लगते हैं, माली हालात बिगड़ने लगते हैं और लगता है कि ज़िंदगी तुम्हारे ख़िलाफ़ हो चुकी है। लेकिन याद रखो, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अल्लाह तुम्हें आजमाइश की भट्टी से गुजार कर तुम्हें खालिस सोना बनाना चाहता है। जैसे लोहा आग में तप कर मजबूत होता है, वैसे ही तुम्हारी रूह को ताकतवर बनाने के लिए तुम्हें मुश्किलात से गुजारा जा रहा है। और सुनो, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, क्या लोग ये गुमान करते हैं कि वो बस ये कहने से छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और उनको आजमाया न जाएगा। यकीनन हमने उनसे पहले लोगों को भी आजमाया ताकि अल्लाह सच्चों और झूठों को जांच ले। तो जानते हो इस आयत में क्या राज छुपा है? अल्लाह तुम्हें इस मुश्किल वक्त में देख रहा है। वो जानना चाहता है कि तुम वाकई उस पर भरोसा करते हो या नहीं। वो देखना चाहता है कि तुम मुश्किलात के आगे हिम्मत हार देते हो या फिर सब्र और ईमान के साथ खड़े रहते हो। याद रखो, जो लोग अल्लाह की आजमाइशों में सब्र करते हैं वही लोग होते हैं जिन्हें अल्लाह एक ख़ास मकाम अता करता है। वही लोग तारीख बनाते हैं, वही लोग कामयाब होते हैं। सुनो, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में वो लोग जो कुछ तुम्हारे करीब हैं आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रहे हैं, अगर वो मौका जो कभी तुम्हारे लिए आसान थे अब तुम्हें मिल नहीं रहे, और अगर वो रास्ते जो कभी सीधे लगते थे अब बंद हो रहे हैं, तो सुनो, घबराना नहीं, क्योंकि ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह तुम्हें एक नए मकाम की तरफ ले जा रहा है और तुम्हारे लिए कुछ बेहतर लिख चुका है। याद रखो, जब किसी पर अल्लाह का ख़ास करम होने वाला होता है तो सबसे पहले अल्लाह उसके माजी के दरवाज़े बंद कर देता है। तुम्हें ऐसा लगेगा कि सब कुछ तुम्हारे ख़िलाफ़ हो रहा है, लोग तुम्हारी कदर नहीं कर रहे, तुम्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं, तुम्हारी सलाहियतों को तस्लीम नहीं कर रहे। लेकिन जानते हो हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि अल्लाह तुम्हें इस ज़मीन से निकाल रहा है जो तुम्हारी मंजिल के लिए छोटी पड़ चुकी है। ये वो लम्हा होता है जब तुम्हें अपने इर्द गिर्द अजीबो गरीब तब्दीलियाँ नज़र आने लगती हैं। वो लोग जो तुम्हारे साथ थे वो या तो ख़ुद चले जाते हैं या फिर हालात उन्हें तुमसे दूर कर देते हैं, और तुम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हो कि आखिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन याद रखो,
अगर तुम्हें किसी नई मंजिल पर पहुंचना है तो तुम्हें पुराने रास्ते छोड़ने होंगे। अगर तुम्हें एक नई ज़िंदगी मिलनी है तो पुरानी ज़िंदगी का ख़त्म होना ज़रूरी है। और अल्लाह यही कर रहा होता है, तुम्हारी ज़िंदगी से वो सब निकाल रहा होता है जो तुम्हारे लिए रुकावट बन सकता था, जो तुम्हारी तरक्की की राह में आ सकता था। और सुनो, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और मुमकिन है कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और मुमकिन है कि तुम जिस किसी चीज़ को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो। और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। तो जानते हो इस आयत में अल्लाह क्या कह रहा है? वो तुम्हें ये समझा रहा है कि जो कुछ तुम्हारी ज़िंदगी में हो रहा है वो तुम्हारी नज़रों में बुरा हो सकता है, लेकिन हकीकत में वो तुम्हारे हक़ में सबसे बेहतर है। तुम उन लोगों के पीछे भाग रहे हो जो तुम्हें छोड़ चुके हैं। तुम उन मौक़े पर अफसोस कर रहे हो जो हाथ से निकल चुके हैं, लेकिन अल्लाह तुम्हें एक ऐसे मकाम की तरफ ले जा रहा है जहां तुम्हारी हकीकी कामयाबी छुपी हुई है। याद रखो, जब कश्ती का लंगर खुलता है तो उसे तूफ़ान का सामना करना पड़ता है, लेकिन वही तूफ़ान उसे एक नई मंजिल तक ले जाते हैं। अगर अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी के लंगर खोल रहा है तो घबराओ मत, बस सब्र करो, क्योंकि तुम्हारी मंजिल करीब है। और सुनो, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक लग रहा है लेकिन फिर भी तुम्हारे दिल को सुकून नहीं मिल रहा, अगर तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि जहां तुम हो वो जगह तुम्हारे लिए नहीं है, अगर तुम्हारी सोच बदलने लगी है और तुम्हारा दिल किसी और सिमत जाने के लिए बेचैन होने लगा है, तो सुनो, ये आम बात नहीं है। ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह तुम्हारे दिल को जगा रहा होता है, जब वो तुम्हें एक इशारा दे रहा होता है कि अब वक्त आ चुका है तुम्हारी ज़िंदगी में एक बड़ी तब्दीली का। याद रखो, जब किसी पर अल्लाह का ख़ास करम होने वाला होता है तो सबसे पहले वो उसके अंदर एक बेचैनी पैदा कर देता है। वो काम जो कभी तुम्हें अच्छे लगते थे अब तुम्हें बेमानी लगने लगते हैं। वो रास्ते जो कभी सीधे लगते थे अब तुम्हें बेकार महसूस होने लगते हैं। तुम्हें ऐसा लगने लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी का कोई और मकसद है, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रहा होता कि वो मकसद क्या है। और सुनो, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और जिन्होंने हमारी राह में कोशिश की हम ज़रूर उन्हें अपने रास्ते दिखाएंगे, और बेशक अल्लाह नेकोकारों के साथ है। तो जानते हो इस आयत में अल्लाह क्या कह रहा है? अल्लाह तुम्हें ये सिखा रहा है कि अगर तुम्हारा दिल बेचैन है, अगर तुम्हें महसूस हो रहा है कि तुम्हें कुछ बड़ा करना है, अगर तुम्हारी रूह किसी और सिमत जाने के लिए तड़प रही है, तो ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह तुम्हें एक नए रास्ते पर ले जाना चाहता है। लेकिन सुनो, अक्सर लोग इस बेचैनी को गलत समझते हैं। वो उसे परेशानी समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं या फिर मायूस होकर बैठ जाते हैं। लेकिन जानते हो, ये बेचैनी मायूसी नहीं बल्कि एक सिग्नल है। ये वो लम्हा है जब तुम्हें अल्लाह की तरफ से रुजू करना है, उससे दुआ करनी चाहिए और उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाना है जो तुम्हें तुम्हारी हकीकी मंजिल तक ले जाएगा। याद रखो, जो लोग इस बेचैनी को पहचान लेते हैं वही लोग अपनी ज़िंदगी बदलने में कामयाब होते हैं। वही लोग अल्लाह की दी हुई निशानियों को समझकर एक नई दुनिया की तरफ कदम बढ़ाते हैं।
سنو، اگر تمہاری زندگی میں یہ 3 نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، اگر تمہاری آزمائشیں بڑھ رہی ہیں، اگر پرانے رشتے اور راستے ختم ہو رہے ہیں، اور اگر تمہارے دل میں ایک عجیب بے چینی پیدا ہو رہی ہے، تو جانتے ہو تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تمہیں ایک نئے مقام پر لے جا رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں گھبرانا نہیں ہے، تمہیں ہمت نہیں ہارنی، تمہیں اللہ کی راہ میں چلنا ہے اور اس پر بھروسہ کرنا ہے، کیونکہ جو لوگ اللہ کی راہ میں چلتے ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ سرخرو ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، آج جو تمہاری زندگی میں ہو رہا ہے وہ تمہارے خلاف نہیں بلکہ تمہارے حق میں ہو رہا ہے۔ تمہیں صرف صبر، دعا اور محنت کے ساتھ اللہ پر یقین رکھنا ہے، اور تم دیکھو گے کہ وہ تمہیں کہاں سے کہاں لے جاتا ہے، انشاءاللہ۔